नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न आईटी विद सूरज में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में जिसमें मैं आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग में एक नए प्रोग्राम से समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से एक प्रोग्रामर के सामने जब कोई टास्क आता है, तो उस टास्क को पढ़ने के बाद किस तरीके से उसमें कोड कैसे डिसाइड करना है, कोड की लाइनिंग्स क्या होंगी और किस तरीके से उसका माइंड थॉट होता है या किस तरीके से उसकी थिंकिंग पावर होती है कि अपने को इस टास्क को कैसे सॉल्व करना है। ये मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने ये 3 स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ये है पहला स्क्रीन जिसमें आईडीएलई दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमको आउटपुट शो होगा जिसको हम इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। दूसरा स्क्रीन आपको दिख रहा है जिसमें हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। क्वेश्चन भी है यहाँ पर और उसके नीचे उसकी कोडिंग भी है। और ये तीसरा स्क्रीन आपको दिख रहा है जहाँ पर मैं आपके सामने कोडिंग करूँगा एक प्रोग्रामर की तरह। और क्वेश्चन मेरा होगा ये, जो बीच में आपको विंडो दिख रही है, इसमें जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैं मानूँगा कि मुझे मिला है और ये ब्लैंक विंडो में मैं किस तरीके से इस पे कोडिंग करता हूँ, सोचता हूँ, ये मैं आपको समझाऊँगा। साथ ही साथ हर कोडिंग की लाइन में किस तरीके से एग्ज़ीक्यूशन होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, हमारा टास्क। एक प्रोग्रामर जब टास्क को देखता है, तो कैसे देखता है, देखिए। हमारे सामने क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स एंड मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है? यही सिर्फ टास्क हमारे पास रखा हुआ है, ये कोडिंग वहाँ दिखाई नहीं देती है। ये कोडिंग आपके जो प्रोग्रामर होते हैं, उनके माइंड में अपने आप सेट होती है कि ये स्टेप हमको करने हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको भी एक प्रोग्रामर की तरह सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है? देखिए, क्वेश्चन में टास्क आया है कि आपको मीन और मैक्स वैल्यू बतानी है, प्रिंट आउट करनी है और वो कैसे करनी है? कोई भी 2 नंबर जो आपके पास होंगे, उनके बीच कंपेयरिंग करके। तो आपके लॉजिक क्या कहते हैं इसमें कि आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला लॉजिक आपको ये सोचना होगा कि आपके पास वो 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, जिसके बीच में कंपेयरिंग करनी है। अब वो 2 वैल्यूज़ कैसे आएँगी? वो 2 वैल्यूज़ 2 तरीके से आ सकती हैं। या तो पहले से ही प्रोग्राम में वो 2 वैल्यू रखी हुई हो या फिर आप यूज़र से इनपुट करो, ठीक है? अगर वो प्रोग्राम में पहले से ही 2 वैल्यू रखी हुई होगी, तो जितनी बार उस प्रोग्राम को आप एग्ज़ीक्यूट करेंगे, उतनी बार आपका आउटपुट सेम ही होगा, अलग नहीं हो सकता। मतलब वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही है, इस वजह से आउटपुट हमेशा सेम रहेगा। लेकिन आज की जो प्रोग्रामिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमने जो इनपुट लेके जो अपना काम किया, ये जो इनपुट दिख रहा है आपको, इनपुट फ़ंक्शन, इसकी वजह से हर बार मैं नया टाइप का इनपुट वैल्यू दे सकता हूँ और हर बार मैं डिफरेंट टाइप के उसके बेसिस पर आउटपुट भी देख सकता हूँ। तो ये सबसे पहला फ़र्क होता है प्रोग्रामर के थिंकिंग में कि आपको जो वैल्यू चाहिए, मैं इनपुट लूँ किसी यूज़र से या मैं खुद की दी हुई वैल्यू पे काम करूँ। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप यूज़र से इनपुट लो ताकि यूज़र को लगे कि हाँ, मेरा भी उसमें कोई पार्टिसिपेशन था। ठीक है? ये आपकी पहली थिंकिंग हो गई। तो आपका लॉजिक में पहला स्टेप ये आ जाना चाहिए कि मुझे 2 वैल्यू इनपुट लेनी है और उन दोनों वैल्यू को कैसे इनपुट लेना है, अब उसके बारे में सोचिए। हमारे पास इनपुट लेने के लिए पाइथन में जो क कमांड अवेलेबल है, वो है इनपुट कमांड, जिसको हम इनपुट फंक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, देखिए इस विंडो में आते हैं जहाँ मुझे कोडिंग करनी है। मैं सबसे पहले बनाऊँगा वेरिएबल नेम क्योंकि वेरिएबल नेम क्या होते हैं? जो वेरिएबल होते हैं, वो क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ टेम्परेरीली स्टोर करते हैं। तो सपोज़ करता हूँ मेरे मन में आ रहा है कि मैं उस वेरिएबल का नाम लेता हूँ एक्स, ये हो गया। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू असाइन करनी है लेकिन किस तरीके से? इनपुट लेते हुए। तो असाइन करनी है मतलब इक्वल टू का साइन, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? एक प्रोग्रामर हूँ मैं, इस वजह से मैं जानता हूँ कि किसी वैल्यू को अगर असाइन करना है तो मुझे ये ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक? इसके बाद अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो जो वैल्यू आएगी मुझे क्या करना है? इनपुट लेना है। तो इनपुट के लिए पहले मुझे कमांड देना पड़ेगा कंप्यूटर को कि भई यूज़र से इनपुट लेना है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर INPUT इनपुट। अब पैरेंथेसिस लगाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पर अपना एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट या फिर मैसेज टाइप करूँगा ताकि यूज़र को समझ में आए कि यहाँ पर इनपुट लेना है। तो चलिए मैं इनपुट ले लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। क्या आपको ये समझ में आ गया? ये मेरा पहला स्टेप हो गया, लेकिन यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, आप एक प्रोग्रामर हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि आपने ये मैसेज लिखा, इस मैसेज की वजह से ये वैल्यू आके एक्स में
स्टोर होगी बिकॉज़ ऑफ ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी वजह से। लेकिन आपको एक और चीज़ भी याद रखनी होगी इस लाइन में, क्या? पाइथन जो इनपुट करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है, STRINGE स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब हम इस टास्क की बात करें जो हम करने वाले हैं वो है मैक्स और मीन। मैक्स और मीन कभी भी स्ट्रिंग पे या कैरेक्टर पर नहीं होते। ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर होते हैं, ठीक है ना? मैथमेटिकल वैल्यूज़ पर होते हैं। तो डेटा जो हमारे पास आ रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट है, अल्फाबेट्स के फॉर्मेट है और काम हमें करना है मैथ्स के फॉर्मेट में। तो अब क्या किया जाए? तो हमारा यहीं पर एक और टास्क बनता है कि ये जो डेटा इनपुट हो रहा है, पहले उसको कन्वर्ट करना है। किसमें? इंट में। तो इसके लिए मुझे इनपुट के सामने आना होगा और लिखूँगा मैं यहाँ पर या टाइप करेंगे हम यहाँ पर इंट। ये कर दिया मैंने पैरेंथेसिस ऑन और इसी पैरेंथेसिस को एंड में मैं करूँगा क्लोज़। अब जाके मेरा पहला स्टेप खत्म हुआ, जहाँ पे मैंने बोला कि x नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल होगा, उसके सामने हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, ये इक्वल टू साइन को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला साइन। इसके बाद मैंने लगाया इनपुट, ठीक है? ये रहा आपका इनपुट। जिसकी वजह से मैंने वैल्यू इनपुट ली। लेकिन पाइथन की एक मजबूरी है कि वो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में लेता है और मुझे चाहिए इनपुट इंटीजर में। तो कोई बात नहीं, पाइथन को स्ट्रिंग में इनपुट लेने दो। मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है इंट नाम का, जो स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए मैंने इनपुट के आगे इंट नाम का एक फंक्शन भी लगा दिया। तो वैल्यू यहाँ से स्ट्रिंग में आएगी और स्ट्रिंग में आने के बाद इंट की वजह से इंटीजर में कन्वर्ट होगी और उसके बाद इस इक्वल टू साइन जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसकी हेल्प से वो एक्स में जाके टेम्परेरीली स्टोर हो जाएगी। तो ये हुआ इस एक पूरी लाइन का मतलब। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? इस तरीके से अब एक बात बताइए, मैंने एक वैल्यू ले ली, क्या मेरा ये काम हो गया? नहीं, हमारा क्वेश्चन कह रहा था मीन और मैक्स मतलब 2 वैल्यू वाली बात हो रही है, तो 2 वैल्यूज़ हैं मतलब मुझे अभी एक और वैल्यू लेनी है इनपुट। तो चलिए मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ क्योंकि उसको भी सेव करना होगा। ऊपर का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही लिखना है मुझे। तो चलते हैं y इक्वल्स टू अगेन कन्वर्ट उसको भी करना होगा। इंट पैरेंथेसिस ऑन इनपुट पैरेंथेसिस ऑन डबल कोट ऑन इसके अंदर आके हम लिखेंगे एंटर द नंबर ENTER एंटर द नंबर या फिर अगर हम थोड़ा और क्लियर करें एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है? एंटर फर्स्ट नंबर हम कर सकते हैं या एंटर सेकंड नंबर इस तरीके से। तो आपको क्लियर दिखाएगा एंटर द या एंटर फर्स्ट नहीं ये कुछ जम नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं एंटर द नंबर ही रहने देते हैं। ठीक है? कोई बात नहीं। क्योंकि क्या है एंटर द फर्स्ट नंबर ये चीज़ कुछ जम नहीं रही है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ताकि आपको 2 बार दिख जाए, फिर इसको हमने इसको क्लोज़ कर दिया, किस चीज़ को क्लोज़ किया? सबसे पहले इनपुट को क्लोज़ किया, फिर उसके बाद इंट को क्लोज़ किया हमने, ठीक? अब देखिए प्रोग्राम के हिसाब से राइट प्रोग्राम के हिसाब से हमने मैक्स और मीन के लिए ऑपरेशन की परफ़ॉर्म की तैयारी कर ली और 2 नंबर भी इनपुट ले लिए। अब परफ़ॉर्मेंस चाहिए मुझे कि किस तरीके से ये एक्शन परफ़ॉर्म होगा। वैल्यू आ चुकी है, अब मैं डिसीज़न लूँगा कि आने वाली वैल्यू जो x में है, क्या वो बड़ी है y से या y की वैल्यू बड़ी है x से। ये हो गया डिसीजन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास जो पाइथन में फैसिलिटी अवेलेबल है वो होती है इफ एल्स वाली कंडीशंस। याद आ रही है आपको? यस। तो मैं यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए लिखूँगा इफ के बाद मैं बोलूँगा एक ब्लैंक स्पेस देके बोलूँगा इफ a इज़ ग्रेटर देन b कोलन का साइन, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या या फिर बोला जाए हिंदी में यदि A बड़ा है B से, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है इस लाइन पर, यदि A बड़ा है B से, तो क्या होना चाहिए? इट मीन्स इसकी बॉडी में हम आएँगे, दैट इज़ ब्लॉक, इसमें आएँगे और प्रिंट करेंगे। प्रिंट अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर ऐसा है, तो मैक्स नंबर उसके बाद कॉमा का साइन, तो अगर A बड़ा है B से तो वैल्यू बड़ी किसमें रखी हुई है? A नहीं, सॉरी यहाँ पर A नहीं, यहाँ पर X और Y की वैल्यू चल रही है। ठीक है ना? देखिए हमसे थोड़ी-सी गलती हो गई, हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि देख के कर रहे हैं इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं A, B पे आ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली हमने यहाँ इनपुट किस पे लिया है? X और Y पे। तो यहाँ पर कंपैरिज़न भी
एक्स और वाई पर ही होना चाहिए। देखा? मैं पढ़ाने में इतना बिज़ी हो गया कि मैं यही भूल गया कि ऊपर वेरिएबल मैंने क्या लिए हैं, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अच्छा हुआ एक सामने आपके सामने गलती पकड़ी गई और हमने इसको सँभाल भी लिया, ठीक? अगर एक्स बड़ा है वाई से, डेफ़िनेटली एक्स की वैल्यू मैक्स होगी, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एक्स। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? प्रिंट करो, सबसे पहले मैंने डबल कोट में लिखा वो मैसेज, ताकि मैक्स नंबर समझ में आए और उसके बाद वो कौन-सी वैल्यू है मैक्स में? एक्स की वैल्यू है, तो ये चली गई। लेकिन इसके साथ मीन वैल्यू कौन-सी होगी? तो अगेन पहले कॉमा लिखो, फिर डबल कोट लगाओ और लिखो मीन नंबर। अब यहाँ पे जो मीन नंबर और मैक्स नंबर ये जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज़, ये जो है एक्चुअली में ये एक प्रकार के कमेंट्स हैं या एक प्रकार का मैसेज है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना? मेन चीज़ होती है ये वैल्यूज़, ये एक्स लिख रहा हूँ और उसके बाद जो मैं लिखने वाला हूँ कॉमा करके वाई, ठीक? इस चीज़ का आपको ध्यान देना क्योंकि ये हैं वेरिएबल्स, यहाँ पर वही वैल्यूज़ आएँगी जो यहाँ पर सेव हैं। इसके अलावा डबल कोट के अंदर जो भी आप लिखते हो वो एक कॉमन सी चीज़ है जिसको पाइथन ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ज़्यादा उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालता। वो एक प्रकार का वो मैसेज मान के चलता है, कमेंट मान के चलता है उसको, ठीक है? तो मैंने बोला मैक्स एक्स हो जाए और मीन वाई हो जाए। ठीक है? इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो पैरेंथेसिस मेरा ऑन था, इस पैरेंथेसिस को मैं करूँगा क्लोज़। समझ में आ गया ये वाला ऑप्शन? तो यहाँ पर मेरा ये वाला ऑप्शन खत्म कि अगर x की वैल्यू बड़ी है y से, तो प्रिंट करो मैक्स नंबर इज़ x है और मीन नंबर इज़ y है। ये लॉजिक क्लियर हो गया? लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी हो गई कि अगर x की वैल्यू बड़ी नहीं है y से, बल्कि उल्टा हो गया कि y की वैल्यू बड़ी है x से, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और आपको याद होना चाहिए कि इफ में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो इफ का जो एल्स पार्ट होता है, वो एग्ज़ीक्यूट होता है। तो अभी एल्स पार्ट हमने लिखा नहीं है, तो चलो हम एल्स के पार्ट को लिख के दूसरी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर आए हम, बैक स्पेस दबाएँगे, तो हमारा कर्सर जस्ट इफ के नीचे आ जाएगा, ठीक है? इंडेंटेशन की तरफ। अब हम यहाँ लिखेंगे एल्स और यहाँ पे लगा देंगे कोलन साइन, एंटर। यहाँ पर एल्स के सामने कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो इसी कंडीशन को उल्टा कर लेता है, इन्वर्स कर लेता है अपने आप, ठीक है ना? तो अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स है, तो फिर क्या होना चाहिए? अगर ये कंडीशन ट्रू थी, तो मैक्सिमम था और y मिनिमम था। तो अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स है, तो इस बार y मैक्सिमम हो जाएगा और x मिनिमम हो जाएगा। तो इस बेस पर हम मैसेज क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रिंट, ये हमने डबल कोट लगाया, लिखा मैक्स नंबर और उसके बाद कॉमा का साइन और इस बार क्या आ जाएगा मैक्स इज़ y अगेन कॉमा डबल कोट क्यों? क्योंकि एक और मैसेज देना है मीन नंबर उसके बाद कॉमा करके इस बार क्या हो जाएगा मीन नंबर x। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? देखिए, दोनों कोडिंग देखिए यहाँ पर वेरिएबल a भी था, मैंने यहाँ पे वेरिएबल xy लिया क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे xy अच्छा लग रहा था। इस प्रोग्रामर को जिसने ये कोडिंग लिखी है उसने a भी लिया, वो उसका लॉजिक था, ठीक है? उसके बाद हमने जो मैसेज लिखना था वो लिखा, इसने यहाँ पर में इंटर लिखा है अपना जो मैसेज लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, मैंने यहाँ क्या लिखा? एंटर द नंबर। ये मेरी चॉइस है कि मैं चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम में ऐसा दिखाई दे। तो डबल कोट के अंदर हम जो भी चीज़ होती है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? वेरिएबल नेम भी हम अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। इसके बाद इफ कंडीशन उसने लगाई इफ a इज़ ग्रेटर देन b ये देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मैंने लगाया क्योंकि मेरे पास वेरिएबल था xy का, तो मैंने यहाँ से xy ले लिया। इफ x इज़ ग्रेटर देन y तो उसके हिसाब से प्रिंट में मैंने क्या लगाया? स्टेटमेंट मैक्स नंबर इज़ x, मीन नंबर इज़ y और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो एल्स पार्ट में चला जाएगा और एल्स पार्ट में जाने की वजह से अब जो ये नंबर है मैक्स में y हो जाएगा और मीन में x हो जाएगा। क्या लॉजिक आपको समझ में आया? एक काम करते हैं इस प्रोग्राम को रन करते हैं ताकि आपको यहाँ पर आउटपुट समझ में आए, ठीक है? अब देखिए किसी भी प्रोग्राम को रन करना है इसका मतलब पहले पहले प्रोग्राम सेव होना चाहिए, तो मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। चलिए सेव करते हैं, सेव मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे पास एक फ़ोल्डर है एक्स नाम का, इस पे चलते हैं और यहाँ पर मैं सपोज़ करो एक पी3 नाम का एक नाम दे देता हूँ फ़ाइल का और पाइथन फ़ाइल ऑलरेडी दिया हुआ है टाइप में, तो अपन इसको सीधा सेव कर देते हैं। लीजिए, ये मेरी पी3 नाम की फ़ाइल दिख रही है यहाँ पर सेव हो गई है, नाम दिख रहा होगा आपको।
ओके, ये काम हो गया। अब हम इसको करते हैं रन। जैसे ही हम रन करेंगे तो अब देखो, अब मैं उसको एग्जीक्यूशन समझाता हूँ कि कैसे होता है। अभी तो हमने कैसे देखा, एक प्रोग्रामर जब कोडिंग कर रहा है तो कैसे सोचता है वो समझाया मैंने। अब प्रोग्राम लिखने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, कंप्यूटर उसमें क्या-क्या काम करता है, अब मैं वो समझाता हूँ। कंप्यूटर सबसे पहला काम करता है कि अपने आप को एकदम टॉप पे ले जाता है, यहाँ पर, और वहाँ से रीडिंग शुरू करता है जहाँ उसको सबसे पहला लिखा हुआ कोई भी टेक्स्ट या नंबर या जो भी चीज़ है, सबसे पहली टाइप्ड एरिया वाला एरिया, वहाँ से एग्जीक्यूशन की शुरुआत करेगा वो, ठीक है? अब उसको यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे उसको मिलेगा एक वेरिएबल एक्स, जिसके अंदर इक्वल टू का साइन और सामने इंट है, फिर इनपुट है और एक मैसेज है। जिसकी वजह से वो मैसेज को सबसे पहले क्या करेगा, हमारे आउटपुट स्क्रीन यहाँ पर जो दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रिंट करेगा और वेट करेगा कि यूज़र पहले इनपुट दे, ठीक है? तो चलिए कैसे काम होता है देखते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, फिर आपको लाइन बाय लाइन समझाऊँगा। ये मैंने रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल या आप शॉर्टकट में F5 दबा सकते हो। ये देखिए मैंने प्रेस किया। देखिए पहला मैसेज क्या आया? एंटर द नंबर, ये देखिए इधर पे दिख रहा है आप लोग को? एंटर द नंबर। अब वो क्या कर रहा है? अब वो यूज़र से इनपुट का वेट कर रहा है। यूज़र कौन है? भई मैं ही यूज़र हूँ यहाँ पर, तो मैं ही इनपुट करूँगा। तो ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर इनपुट दिया 10। काम हो गया क्या? नहीं, जब तक मैं एंटर की नहीं दबाऊँगा तब तक वो हमारा जो कंप्यूटर है इस एग्जीक्यूशन वाली जो फर्स्ट लाइन है इसको छोड़कर सेकंड लाइन में तब तक नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ पर मैं एंटर की ना दबा दूँ, ठीक है? अभी भी वो फर्स्ट लाइन पर है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की दबाऊँगा तो क्या होगा, अगली लाइन में चला जाएगा वो और अगली लाइन में उसको क्या मिलेगा? एंटर द नंबर, फिर से सेकंड लाइन में भी हमने वही लिखा हुआ है, इस वजह से फिर से मिलेगा आपको। तो चलिए मैं एंटर की दबा के देखता हूँ आपको, यहाँ दिखाते हैं। ये मैंने एंटर की प्रेस किया, देखिए फिर से आ गया एंटर द नंबर, क्योंकि पहली लाइन उसने एग्जीक्यूट कर ली, उस पे वर्कआउट कर लिया और साथ ही साथ उसने इस 10 को जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था, बिकॉज़ ऑफ इनपुट फंक्शन, उसको इंट की वजह से पहले इंट में कन्वर्ट किया और उसके बाद एक्स में उसने सेव भी कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट में आने से पहले उसने इतना सारा काम कर लिया है। किसने? कंप्यूटर ने बाय डिफॉल्ट। ठीक है? ध्यान रखेंगे इसका। कंप्यूटर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आप नए हैं, सीख रहे हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो हम बोलेंगे कि यहाँ पाइथन में जो कंपाइलर है वो अपने हिसाब से उसको सेट करते जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं और नेक्स्ट लाइन पे फिर एक मैसेज आ गया। अब वो फिर वेट कर रहा है किस चीज़ का? हमारे इनपुट देने का। तो चलिए मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ 5, ठीक है? ये मैंने 5 इनपुट कर दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये देखिए इधर पे कोलन का साइन है, इधर पे कोलन का साइन नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ही प्रिंट में यहाँ पर कोलन साइन देना भूल गया। मैंने वहाँ पे टाइप नहीं किया इस वज़ह से, अगर मैं वहाँ पे दूँगा तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन अभी क्या एग्ज़ीक्यूशन शुरू हो चुका है, तो अभी हम उसको नहीं रोक सकते, तो फिलहाल इसको ऐसे ही चलने दो, उस कोलन साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू क्या आ गई? 5 की। क्या स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी भी कर्सर जो हमारा जो कंपाइलर है वो सेकंड लाइन के कंप्लीट होने का वेट कर रहा है और वो कैसे कंप्लीट होगा? जैसे फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ था एंटर की दबाने के बाद, ठीक वैसे ही सेकंड लाइन भी एंटर की दबाएँगे, कंप्लीट होगा और एग्ज़ीक्यूशन चला जाएगा चेकिंग में और चेकिंग में जाने के बाद वो चेक करेगा, क्या एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से? तो आप सोच के बताइए, एक्स में गया है 10, वाई में गया है 5, ये देखिए इस विंडो में दिख रहा है। तो 10 बड़ा है क्या 5 से? क्या कहता है आपका लॉजिक? 10 बड़ा है 5 से? बिल्कुल बड़ा है 5 से। मैथ्स के हिसाब से 10 तो बड़ा दिख ही रहा है 5 से। इसका मतलब इफ की कंडीशन हो गई ट्रू और अगर ट्रू हो जाएगी तो कंपाइलर क्या करेगा? इस इफ की ब्लॉक को या इफ की बॉडी को रन करेगा। ये इफ की बॉडी कौन-सी है? जस्ट उसके नीचे जो शुरू हो रही है प्रिंट नाम की ये। तो यहाँ पर हमारा मैसेज प्रिंट होगा मैक्स, क्या आएगा एक्स में और मीन में जाएगा वाई। समझ में आ गया? और यहाँ पर जो एल्स लिखा हुआ है ये वाला स्टेप इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि इफ की जो रूल कहते हैं कहता है वो ये है कि या तो इफ रन करेगा या तो एल्स रन करेगा। तो डिपेंड करता है कि इफ अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी रन करेगी और इफ अगर फॉल्स है तो एल्स की बॉडी रन करेगी। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक जो हमारा वैल्यू दिया गया 10 और 5 का, इसमें क्या बन रहा है? ट्रू बन रहा है कि फॉल्स बन रहा है? वैल्यू तो ट्रू बन रही है क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ट्रू। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, ये वाला। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं हमारे हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ चलते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो लीजिए मैक्स नंबर इज 10, मीन नंबर इज 5 आ गया अपने आप। और ये जो एल्स पार्ट था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू थी। इफ की कंडीशन अगर फॉल्स होती तो रन जरूर होता।
तो एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और इस बार हम जानबूझ के x की वैल्यू छोटी देंगे और y की वैल्यू बड़ी देंगे, ताकि ये वाला स्टेटमेंट रन ना करे बल्कि ये वाला स्टेटमेंट रन करे दूसरे वाला, ठीक है? एल्स वाला। करके देखें एक बार? चलिए, क्या करते हैं रन पे आते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करो। देखिए मैसेज फिर से आ गया एंटर द नंबर मतलब वही फर्स्ट स्टेप। आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा था? अभी भी मैंने आपको समझाया है। मैं यहाँ पे इसी का उल्टा कर देता हूँ। ठीक है? मैंने दे दिया स्टार्टिंग में 5 तो x में चला गया 5 एंटर की दबाते हैं, फिर से उसने मुझसे माँगा दूसरा नंबर, चलिए दूसरा नंबर दे देते हैं। इस बार मैंने दे दिया उसको 10 याद आ गया? तो इस बार x में गया 5 और y में गया 10 और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो कंडीशन यहाँ पर आएगी। अब वो बोलेगा क्या x बड़ा है y से? x की वैल्यू कितनी है? 5 और y की वैल्यू कितनी है? 10 आप बताइए मैथ्स के हिसाब से क्या 5 बड़ा होता है 10 से? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इफ की जो कंडीशन है, ये जो एरिया है, ये हो गया फॉल्स। पिछली बार ट्रू था, इस बार क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स होने की वजह से इसका जो बॉडी है, ये वाला बॉडी रन नहीं करेगा। इस बार क्या होगा? इफ की जगह पे एल्स की बॉडी रन करेगी, ठीक है? और एल्स की बॉडी में क्या लिखा हुआ है? प्रिंट मैक्स y मीन x, ठीक है? तो अपन देख लेते हैं काम होता है कि नहीं? क्लियर करके देखें? देखिए यहाँ पर हम इसको करके देखते हैं, क्या काम करता है? चलिए एंटर की प्रेस करते हैं। आ गया? देखिए यहाँ पे मैक्स की वैल्यू 10 मीन की वैल्यू 5 एग्जैक्ट निकाला, बिल्कुल सही निकाला उसने एल्स की वजह से। अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाला पोजीशन रन हो रहा होता। समझ में आ गया? राइट। इस तरीके से प्रोग्रामर सबसे पहले प्रोग्राम को पढ़ता है, ये वाले प्रोग्राम को पढ़ता है, फिर दिमाग लगा के उसमें कोडिंग के स्टेप्स लिखता है और कोडिंग के स्टेप्स के बाद एक बार रन करके एग्जीक्यूट करके चेक करता है कि ठीक हुआ कि नहीं। और अगर कोई चेंजेस हो रहा हो तो उसमें फिर वो मल्टीपल टाइम्स जाके एंट्री करके उसको ठीक करता है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching my channel, Learn IT with Suraj.